आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आउट होने वाला है। तो आप लोगों को बता दें, बहुत सारे बच्चे लोगों के मन में चलता है कि इसका सीबीटी टेस्ट में क्या क्या आता है, सीबीटी 2 में क्या क्या चीज पूछी जाती हैं, आखिरकार नेगेटिव मार्किंग इसमें है भी है नहीं है, या फिर ये मन में आता है कि भैया हमारा जो पेपर है उसमें समय कितना मिलेगा। फिर ये भी बहुत सारे बच्चे लोगों के मन में रहता है कि टाइपिंग टेस्ट जो है, टाइपिंग स्किल जो है, किन किन कैटेगरी में पूछी जाती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारे बच्चे लोगों के मन में चलती है। तो आज मैं सब कुछ आपका क्लियर करने वाला हूं, जो मन में डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीबीटी फर्स्ट की। तो यहां पर आप लोगों को बता दें, सीबीटी फर्स्ट जो हमारा रहेगा, इसमें आप लोगों की गणित के, मैथ के 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के ही आपके रहने वाले हैं। रीजनिंग में भी बिल्कुल ऐसा रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के ही रहने वाले हैं। और सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान भैया सबसे ज्यादा आ रहा है, इसमें 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और 40 ही अंक के यहां पर रहने वाले हैं। तो ये तो सीबीटी फर्स्ट में होगा, आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के हैं, मतलब एक प्रश्न आप लोगों का 1 नंबर का हो जाता है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 100 क्वेश्चंस को आप लोगों को 90 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। लेकिन जब सीबीटी फर्स्ट को आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो सीबीटी 2 में अगर आप लोग बैठोगे उस समय, तो आपको बता दें यहां पर कुछ थोड़े से अंतर है, थोड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जहां पर सीबीटी फर्स्ट में मैथ के 30 क्वेश्चन थे, यहां पर आपके 35 हो जाएंगे। रीजनिंग के जहां पर 30 क्वेश्चन थे, यहां पर 35 हो जाएंगे। सामान्य ज्ञान के वहां पर 40 क्वेश्चन थे, यहां पर 50 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 120 और 120 अंक का ही होगा और 90 मिनट का आपको समय मिलता है। यहां पर सीबीटी 2 में आप लोग चेक करेंगे कि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आप लोगों के बढ़ गए हैं, लेकिन यहां पर आपका समय बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। समय जो है आपका वही 90 मिनट का है, मतलब 120 प्रश्नों को आप लोगों को 45, मतलब कि हर एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड का आप लोगों को समय मिलेगा, मतलब 1 मिनट भी नहीं है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए आप लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी स्पीड बहुत भयंकर तरीके से अच्छी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस के आप लोग जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो आपके क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाएंगे। और आप लोग अब जान लीजिएगा क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या नहीं। तो यहां पर आप लोगों को बता दूं, नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की रहने वाली है। तो इसलिए अगर आपने तुक्का लगाया तो आप लोगों के स्कोर जो है वो थोड़ा गिर सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी आप लोग गणित समझ लो, तुक्का लगाना क्यों इसमें खतरनाक हो जाता है। कारण ये है कि मान लीजिए 3 आप लोगों के गलत उत्तर हो गए, है ना, तो मतलब एक सही उत्तर जो आपने दिया था उसके भी नंबर जो है आप लोगों के कट जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको सही तरीके से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है ना, उसके बाद ही उसका जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने, कुछ लोग होते हैं ना तुक्का मारते रहते हैं, जय माता दी कर देते हैं, इसका बी लगाया तो बी भी लगाते चलते हैं, किसी का सीसी लगाते चलते हैं कि भैया हो ही जाएगा सिलेक्शन। तुक्का लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को आप अपने दिमाग में लगा दो। क्योंकि तुक्का लगाने से सिलेक्शन होता तो भैया हर व्यक्ति फॉर्म भर देता, तुक्का लगाया था, सिलेक्शन पाया था, सरकारी नौकरी लेकर बैठ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक प्रश्न सही होता है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपका गलत उत्तर हो जाता है तो 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि तुक्का अंधाधुंध लगाना गलत है ना। तो इससे लाख गुना बढ़िया है कि आप पढ़ाई करके बैठो, आप मेहनत करके बैठो, आप प्रैक्टिस करके बैठो, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके बैठो, जितनी ज्यादा हो सके मेहनत करके जाओ, तुक्के के भरोसे मत बैठना आप लोग। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, सीबीटी 2 पास कर लिया। सीबीटी 2 पास कर लोगे तो यहां पर देखेंगे टाइपिंग स्किल, ठीक है, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा कहां कहां पर, सीनियर क्लर्क में, टाइपिस्ट में, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिंग में, यहां पर टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो यहां पर जहां जहां भी आपको टाइपिस्ट दिखाई दे रहा है वहां पर टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का होने ही वाला है। और हिंदी में कितनी स्पीड चाहिए, इंग्लिश में कितनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, उसकी भी आप टेंशन मत लो। लेकिन अगर बाई चांस आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो यहां पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है होता है, ये आपका बिल्कुल स्पेशली सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर वाले पद के लिए होता है। सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किनका होगा, जैसे कि गुड ट्रेन मैनेजर है, सीसीटीसी है, ट्रेन क्लर्क है, तो इनके लिए ना कोई कंप्यूटर बेस्ड, मतलब इनके लिए ना तो कोई आपको
टाइपिंग टेस्ट देना है, ठीक है ना। यहां पर इनका क्या हो जाता है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके मेडिकल टेस्ट करके सीधा इनका सिलेक्शन जो है वो हो जाता है। अब यहां पर आपने देखा कि टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या मतलब कितनी स्पीड मांगी गई है। तो जैसे आप लोग देख पाएंगे कि अंग्रेजी टाइपिंग में कितनी स्पीड होनी चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, जबकि आपकी हिंदी टाइपिंग में लगभग 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड तो आप लोगों की होनी ही चाहिए, ठीक है। इससे अगर आपकी कम होती है तो आपको बता दें, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आपका जो सिलेक्शन है वो आप लोगों का रुक जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि भैया सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड को आखिरकार कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम विधि पर आ चुका है आरआरबी एनटीपीसी का चयन बैच, जहां पर आप लोगों को 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप लोगों को ये बैच दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर, जहां पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, डाउट ग्रुप मिलेगा, क्लास नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि एक बार में आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। एक बार में सिलेक्शन अगर आप लोगों को चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाओ, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करो, चयन बैच को लेकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो और बेहतरीन तरीके से आप अपने स्कूल को बढ़ाना शुरू करो। आप लोगों को हमारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।